9 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे चेक करने वाली हूँ जेमिनी की रीडिंग 1 to 15 सितंबर, लव प्लस करियर। यानी जेमिनी के लिए सितंबर मंथ 1 to 15 उनकी लव लाइफ और करियर कैसी रहने वाली है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप लॉर्ड गणेशा से प्रे कर लीजिए ताकि आप पूरे मंथ अबंडेंट रहें, और बुद्धा से प्रे कर लीजिए ताकि आपके पूरे मंथ में पीस और पॉजिटिविटी बनी रहे। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आप प्रे करते रहें। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर जेमिनी। हाउ विल बी देयर लव लाइफ 1 to 15 September? माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर जेमिनी। हाउ विल बी देयर 1 to 15 September? लव लाइफ कैसी रहने वाली है? 4 of Fire, Queen of Air, पहले ही मैरिज कार्ड। हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए 1 to 15 सितंबर। अगर आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे तो मुझे मैरिज फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। और क्वीन ऑफ एयर के कार्ड से मुझे फ्यूचर यानी लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म है, काफ़ी दूर तक जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, इस कनेक्शन से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, बैलेंस आएगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है जेमिनी। देखिए जेमिनी, बिल्कुल ये मैरिज का कार्ड है। मुझे नज़र आ रहा है कि मैरिज फिक्स होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, या अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आप इसको थोड़ा सा एक यानी अपग्रेड चाहते हैं, एक स्टेप और आगे लेना चाहते हैं, जो कि मैरिज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वीन ऑफ एयर यानी अब आप इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्गली हैंडल करना चाहते हैं। देखिए जैसा भी था सिनेरियो, अब आप चाहते हैं कि इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस में आगे बढ़ाया जाए। अब ज़रूरत है इस रिश्ते की कमान को सही तरीके से पकड़ने की, ग्रिप एक अच्छी बन पाए। और अगर ऐसा करते हैं आप तो मुझे आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म, लव लाइफ ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत प्रिटी कार्ड है, यानी जो भी पास्ट चीज़ें थी वो ओवर, ख़त्म, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का यानी ये डेथ का कार्ड है। स्कॉर्पियो इसका साइन है। अगर हो सकता है कि मे भी आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, बट इट्स नॉट अ ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिक रीडिंग कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड यानी डेथ यानी फिजिकल डेथ को नहीं शो करता यहाँ पे, यानी ओल्ड जो पैटर्न है, ठीक है, वो जब चीज़ें हम ख़त्म करते, ओवर करते, तभी तो एक नई चीज़ें राइज होती है। जब जैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड में देखिए फोनिक्स है, बर्ड। फोनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेज़। ये एक ऐसा वो बर्ड है जो इसके एशेज़ से ही दोबारा जन्म लेता है, यानी वो मर गया और दोबारा रीबर्थ टेक प्लेस होता है। तो ये यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि आपका ये जो कनेक्शन है, अगर आप इसे मैरिज में कन्वर्ट करते हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है आपके इस कनेक्शन से। लाइफ में काफ़ी बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी आगे आपके पास में जो भी चीज़ें थी आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यानी देखिए कई बार हमें पास्ट के ऊपर भी फोकस डालने की ज़रूरत होती है ताकि हम पास्ट से क्या सीख कर आगे बढ़े हैं उन सब चीज़ों को, यानी लाइफ लेसन को याद रखने की ज़रूरत नहीं। लाइफ लेसन आपको आज मिला, आप कल भूल गए, ये बहुत गलत बात होती है। आपने पास्ट से क्या लेसन सीखा है उसको याद कर कर आगे बढ़िए, तभी आपका फ्यूचर रोशन हो पाता है। ठीक है, ये नहीं पास्ट में आज कुछ हुआ हम भूल गए और फिर हम आगे भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बढ़ रहे और फिर हमें वही लेसन दोबारा मिलता है। यूनिवर्स आपको तब तक लेसन सिखाते रहते हैं जब तक आप पूरी तरीके से उसे सीख नहीं लेते। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी यही कह रहा है, अगर आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में आगे रोशनी ही रोशनी है। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते तो ये जो रोशनी है वो अंधेरे में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो यूनिवर्स आपसे यही बोलना चाहते हैं कि लव लाइफ में तो आपकी बहुत पॉजिटिविटी है, बस आप जो ये ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरेंगे आपको उन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। चलिए इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि रीडिंग डीप रहे और आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल पाए। एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 4 of Fire. Angel and Spirit Guide, please clarify the card 4 of Fire.
एस ऑफ पेंटिकल, देखिए कितना प्रिटी कार्ड है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यूनिवर्स की तरफ से दिया गया ऑफर है ये। अगर आप इस पर्सन से शादी करते हैं, जो भी पर्सन है जिसके साथ भी मैरिज की बात हो सकती है, एस ऑफ पेंटिकल यानी काफ़ी आपके मतलब इस कनेक्शन में इतनी पॉजिटिविटी है, यूनिवर्स के तरफ से दिया गया ऑफर है ये आपको। यानी यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि इसके बाद आपको किसी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, किसी और पर्सन पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया हुआ ऑफर है आपके लिए, जिसके लिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, क्वीन ऑफ एयर का कार्ड क्लैरिफिकेशन, 10 ऑफ पेंटिकल, यानी ये जो आप हो सकता है कि ये अरेंज मैरिज भी हो आपकी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, लव मैरिज ना हो, कोई अरेंज मैरिज हो, तो ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आपकी जो फैमिली, यानी ये देखिए मैरिज, बिल्कुल ये भी मैरिज को शो कर रहा है, फुल फ्लेज फैमिली बन जाएगी आपकी इस पर्सन के साथ। और हो सकता है क्या, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी आपके लाइफ मतलब आपके जो सीनियर पर्सन है, जो भी सीनियर है आपके घर में, उनकी ब्लेसिंग्स बनी रहेगी आपके ऊपर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में बनी रहे, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक ग्रोथ, इस मैरिज से आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ और सक्सेस, अबंडेंस, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मैंने क्या बोला था कि अभी के ये कार्ड मुझे कह रहा है कि काफ़ी फ्यूचर लॉन्ग टर्म मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म का ही देखिए ये भी कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल, यानी मतलब फुल ग्रोथ, सक्सेस, सब कुछ है इस कनेक्शन में। क्लैरिफाई द कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है, आपको मुझे नहीं लगता कुछ और सोचने की ज़रूरत है जेमिनी, बहुत प्रिटी कार्ड है आपके लिए, और क्लैरिफिकेशन भी इतने पॉजिटिव आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्लैरिफिकेशन है, 3 ऑफ पेंटिकल, यानी ये जो पर्सन है जब आप इनके साथ यूनियन में आएंगे, ठीक है, ये यूनियन को कह रहे हैं, यूनियन, मैरिज, यानी जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, इस पर्सन के थ्रू ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये पर्सन आने से ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लिखी हुई नज़र आ रही है। जब तक ये पर्सन नहीं आएंगे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। कई बार होता है कि कोई एक्यूरेट पर्सन, कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होती है जिसके साथ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ होता है, उनके आने से ही हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है, इस पर्सन के साथ यूनियन में आते ही आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्लैरिफाई द कार्ड 2 ऑफ फायर, हर एक क्लैरिफिकेशन कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है जेमिनी। आपकी लव लाइफ मुझे 1 to 15 बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। 2 ऑफ फायर, देखिए यहाँ पे द हर्मिट का मोड, यहाँ पे देखिए लाइट, यहाँ पे भी लाइट आपके लिए कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मैंने क्या बोला था कि आपको पास्ट की चीज़ों को, मतलब पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया है उनके ऊपर रोशनी भी डालने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। और यहाँ पे इस पर्सन को देखिए, ये अपनी लाइट, यानी इस लाइट को, ये जो हर्मिट का कार्ड है ये बोलना चाहता है कि रोशनी डालिए खुद के ऊपर, अपने अंदर रोशनी डालिए, कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, क्या चीज़ें, उनको आप कैसे सही करके आगे बढ़ेंगे, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। हर्मिट बहुत एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है, वो एक्सपीरियंस कब गेन करता है, जब वो खुद के ऊपर रोशनी डालता है, खुद को जानने की कोशिश करता है, तभी चीज़ें लाइफ में पॉसिबल हो पाती हैं। जो बहुत ही प्रिटी मैसेज है, क्लैरिफिकेशन भी बहुत एक्यूरेट आया है आपके लिए। चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। लव लाइफ तो बहुत पॉजिटिव है, और कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है। चलिए, मैं एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर देयर करियर। उनका करियर कैसा रहने वाला है जेमिनी का। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर देयर करियर। गिव मी 2 कार्ड्स। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड फॉर देयर करियर। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड फॉर देयर करियर। किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, देखिए यहाँ पे भी द हर्मिट का कार्ड है। देखिए आपके करियर को लेकर बात करूं तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। करियर वाइज अगर मैं बोलूं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स, अगर आपने अभी तक अपना करियर चूज़ नहीं किया तो मैं आपसे बोल सकती हूँ कि आप एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं या आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज़ है
और अगर आप डॉक्टर है या काउंसलर है तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। आगे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो करियर में थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनिए, चीज़ों को थोड़ा और सही तरीके से एनालाइज कीजिए। लव लाइफ और वर्क प्लेस दोनों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये ना हो कि आप अभी लव की एनर्जी में इतना खो जाए कि लव लाइफ में तो बहुत प्रीटी चेंजेस है और आप अपने करियर पे ध्यान देना ही भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हर्मिट का मूड कह रहा है कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, वर्क के लिए मैं बोल रही हूँ, पास्ट कुछ एक्सपीरियंस जो भी हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। देखिए वर्क में तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम करता है ना। जब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है तो जॉब भी तो अच्छी मिलती है। तो एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए। जो भी अब तक आपने करियर में एक्सपीरियंस किया है उनके बेसिस में मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कीजिए। अपने वर्क को लेकर भी ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लव लाइफ को लेकर ही इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्क और सक्सेस ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप अकेले बैठे और जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है आपके वर्क प्लेस से या काम के बारे में बात करूं तो वो चीज़ें आपको आगे हेल्प कर सकती है। तो उनके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, एनालाइज कीजिए उन सब चीज़ों को, तो आपका बहुत अच्छा ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छे हीलर भी, एक हीलर की क्वालिटी भी मुझे नज़र आ रही है। चलिए थोड़ा सा हर्मिट के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई द कार्ड द हर्मिट, माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड हर्मिट। करियर के लिए हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी क्लैरिफिकेशन कार्ड। 7 ऑफ रॉड्स, हाँ यानी देखिए 7 ऑफ रॉड्स यहाँ पे इसलिए आया है कि स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड। खुद आपको आपके ग्राउंड को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और जब आप थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको कोई ना कोई नतीजा भी ऐसा मिल पाएगा जो आपको उस मजबूती से खड़े होने में मदद करेगी, ठीक है। क्लैरिफिकेशन भी बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये है आपके करियर और लव की रीडिंग। चलिए ओवरऑल मैसेज चेक करते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, किसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी वन मैसेज फॉर जेमिनाई। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी वन मैसेज फॉर जेमिनाई। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी वन मैसेज फॉर जेमिनाई। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस आवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस। देखिए यहाँ पे फिर वही एक्सपीरियंस की बात, इंटरनल एक्सपीरियंसेस, आपके अंदर के एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल मेरी बात मैच हो गई। लाइफ क्या है? जो आपके अंदर के एक्सपीरियंसेस है वही हमें मिरर बैक होती है। थ्रू द सब्टल सिग्नल्स वी सेंड आउट। यूनिवर्स बहुत ही यानी सब्टल सिग्नल्स आपको भेजते हैं, बहुत ही सूक्ष्म वो होते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज योर वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योर माइंड। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो ज़रूरी है सबसे पहले खुद को बदले। जब भी आपके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बदलना चाहते हैं जेमिनाई। आपकी लाइफ को थोड़ा सा सही तरीके से एनालाइज कीजिए जेमिनाई। कुछ तो आपकी लाइफ में है जिसको बदलने की ज़रूरत है। जब भी ये पर्सन के आते आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वो मुझे नज़र आ रहा है। दो बार यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आना, यानी खुद के ऊपर फोकस आपको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी जेमिनाई आपकी रीडिंग 1 to 15 सितंबर। आफ्टर 15 सितंबर मैं सेकंड वीडियो लाऊंगी जहाँ पे जेमिनाई हम चेक करेंगे आपका सेकेंड हाफ ऑफ द सितंबर लव प्लस करियर कैसा रहेगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, ओके, बाय बाय।